ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का कोई फायदा है ना? यूट्यूब को है ना बिल्कुल दिल से धन्यवाद देने को मन कर रहा है। और आपको जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, शरारत बताओ। 10वीं के बोर्ड के पेपर थे, जब भी कंचे खेल रहा था और वहां से उठा कर लाई थी। इधर से गंगा जल का ना बिल्कुल ही हट गया और इधर आ गया है थोड़ा सा, क्योंकि वो बीच में से कट है ना, यहाँ पे कट था तो यहाँ से नज़र आ रही है थोड़ी सी। अब तो आप ऐसे लगता है आराम से इसको क्रॉस करके चले जाओ और वहाँ पे जाके बैठ जाओ पत्थरों के बीच में, क्योंकि यहाँ सूख गया है ही नहीं जल। ऐसा चांदी जैसा जल चमक रहा है ना रात को। ये ना लाइट तेज रहती है, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है ना तो लाइट इसकी स्लो हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है। अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है ये GoPro 11। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल 29 अक्टूबर को, पहले ना 29 नवंबर को मनाते रहे काफ़ी सालों तक, मतलब बड़े हो गए थे तब तक भी। लेकिन एक दिन एक मामी जी हमारी, वो शर्मा जी को कहती रही थी कि मतलब मम्मी को भी कहती रही कि तुम गलत मना रहे हो बर्थडे ना, कि तुम गलत मना रहे हो और सही ये नहीं है, क्योंकि उनके बेटे का। और तो ये कहते भी थे, मामी जी कह रही हैं तो सही कह रही हैं, आपसे गड़बड़ हुई है कुछ मम्मी। तो इन्होंने फिर जब जन्मपत्री में देखा तो 29 अक्टूबर को है। वैसे ऑफिशियली 29 नवंबर को मनता है, लेकिन फिर हमने बोला, मैंने कहा और देवउठनी एकादशी को, जिस दिन मम्मी वो 2 साल हो जाएंगे ना, देवउठनी एकादशी को पैदा हुए थे ये, और मम्मी का देहांत भी देवउठनी एकादशी को ही हुआ था। तो वो भी आई रही है अभी। मम्मी उस दिन मनाती थी देवउठनी एकादशी वाले दिन, तो कहती थी मेरे लिए तो वही है। फिर कल 50 साल के पूरे हो जाते अगर होते तो हमारे साथ। तो इसीलिए मैं ना उनकी छोटी छोटी जो क्लिप्स बची हुई है अच्छी अच्छी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर की जाएँ। आप कुछ ये मत कहना कि कई लोग, जैसे एक लेडी ने बोला था कि मरे हुए को ज़िंदा कर रहे हो। तो देखो ज़िंदा तो वो हमारे उसमें रहेंगे, और ये हमारा एक अच्छी यादें कह लो। जैसे वो कहते थे कि क्या कहते हैं, हम जाएंगे तो हमारे बच्चों के पास ये खजाना होगा, हमारी यादें होंगी कि वो हमें देख सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है देखने की, और देख के ना कई लोग नहीं देख पाते, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन मैं कहती हूँ कि देख के ना थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि ये सच है और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो कल जो आएंगी वो सारी अभी क्लिप छाट के रखूँगी, तो कल वही उनकी हंसते हुए, खेलते हुए और हंसती हुई, मजाक करते हुए सारी क्लिप्स आपके सामने मैं डालूँगी। मैं इसलिए यहाँ आ गई क्योंकि दिया थोड़ी सुबह इमोशनल थी, उसको पता लग गया था कि कल पापा का बर्थडे है। वैसे तो बच्चों को याद रहता है, पर पता था उसको कि पापा का बर्थडे है, तो आंखों में आंसू थे उसके। और शर्मा जी जहाँ भी होंगे मुझे पता है कि वो खुश होंगे, क्योंकि वो मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुँच गए थे कि सब कुछ त्यागने ही लगे थे। कपड़े भी ऐसे साथ जैसे बिल्कुल फटे पुराने, ऐसे किसी के भी सामने आ जाना। खाने का थोड़ा सा, वो कहते हैं ना खाने का थोड़ा सा होता है, यही एक खाने की वो रह गई थी उनके अंदर। तो जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब कैमरा स्टार्ट करके तब बैठे, लेट के खा रहे थे। आज मैंने इनका डिनर स्किप करवा दिया। शाम के बजे हैं 7:30। फिलहाल अभी तक मतलब जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक मूड है कि यही पपीता खाया जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 9 बजे तक, अगर 9-10 बजे तक नहीं खाया तो फिर बिना खाए। कल भी नहीं खाया था हमने। कल भी नहीं खाया था, और दिन में भी हमने ना अच्छे बच्चों की तरह वो खाया। तो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारी तरह हेल्दी फूड पपीता फ्रूट्स खा रहे होंगे। पपीता वैसे ना पेट तो एकदम से भर देता है, इसके बाद
थोड़ी सी एक आध कचौड़ी वचौड़ी खा लो, ओहो। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। GoPro की बैटरी खराब हो गई, जब वहाँ पे गए थे आधा सामान, फिर हमने जल्दबाजी में घर ही आ गए। खराब हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई खाने के चक्कर में सब कुछ। अब प्याज की कचौड़ी लेने जा रही है स्पेशली। मंगवा रहे हैं। मैंने बोला मैं चाय बना रही हूँ, बोल रहे चप्पल मारूंगा फेंक के। जाके कचौड़ी लेके मतलब कल परसों अजीत भाई आए थे, वो उनके लिए कचौड़ी। हाँ मैं बताती हूँ, उनका फास्ट था, इनका फास्ट था, कल परसों आए थे जब इनका फास्ट था, मैंने कहा इनका तो फास्ट है, उनके लिए ले आती हूँ। तो जैसे ही वो उन्होंने कहा आप ही खाऊंगा, ऐसे रख दी, उसने ऐसे ऐसे बनाने लगी। मैंने कहा आपका तो फास्ट है, मैं खींच के ले गई वहां से। मतलब याद ही नहीं रहता खाने के चक्कर में। और बात कर रहा था उसने, बात नहीं कर रहे थे, उनसे बात कचौड़ी में हाथ चल गया था और ये मतलब प्लेट छीन के लेगी दूसरे बाहर के आदमी के सामने। तो भाई मैं तो हर जगह मजा लेता हूँ, ड्राइंग रूम में भी, माँ गंगा किनारे भी, और इन हरी भरी वादियों में भी। ये कह रही है माँ गंगा से कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तो भाई माँ गंगा तो हमारे मन में है भाई, किनारे की एक अलग बात है, पर मैं फील कर पाता हूँ हर जगह पे उनको, वही वाली चीज़। क्योंकि अब दिल्ली वाली भाग दौड़ तो ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे रह के वही आनंद है। क्योंकि देखिए पूरा देवभूमि है, सारी चोटियाँ हिमालय की, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम का यहाँ से है। तो ऊर्जा तो भाई सारे में फैलती है, एक पर्टिकुलर स्थान पे थोड़ी रह जाती है। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। ये फूल देखो कितने बढ़िया हैं। तो भाई मैं फूलों की घाटी तो हम कभी गए नहीं, पर यार जिस हिसाब के यहाँ पे फूल है ना, अगर यह ऐसा ही है तो फूलों की घाटी के दर्शन यहीं पे हो गए। और अगर इससे भी ज़्यादा है तो भाई फिर वो पूरा ही स्वर्ग होगा। फिर उसके दर्शन करने पड़ेंगे। वो फिर जाना पड़ेगा कभी। पर वो बरसात में ही जाया जा सकता है, क्योंकि बरसात में ही देखने लायक होती है वो। जाएंगे तो पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बरसात में, नेक्स्ट सीजन में। पर यार एक चीज़ बात करने का मतलब, यार यूट्यूब को है ना बिल्कुल दिल से धन्यवाद देने को मन कर रहा है। और आपको जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, पहले देखिए हम घूमते तो थे, पर इतनी डीप से हम भी नहीं देखते थे, हम भी सीधा ट्रैक करके चले जाएंगे। पर क्योंकि एक एक फूल का वीडियो बनाना है, एक एक फूल आपको दिखाना है, तो वो ये भी जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही है ना यार, ये एक अलग ही मतलब एहसास है। ये मतलब एक तरह से भगवान का एक आशीर्वाद समझ लो, आप लोगों का प्यार समझ लो, या कुछ भी समझ लो, ये है। अब ये देखो, ये इसने कभी ऐसे तोड़ लिया, फूल मत तोड़, एक ही तो है, नहीं तोड़ना नहीं है। हम फूल नॉर्मली नहीं तोड़ते, इसने वैसे पता नहीं कैसे मस्ती में तोड़ लिया है। क्योंकि जो सुंदर जो लगे हुए में हैं, बकरियों को खिला देगी, पर अपने लगाने के लिए, ले जाने के लिए हम बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। और फूल भाई लगे हुए ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो जंगल में हो या कहीं पे भी हो, या मंगल में हो या मंगल पे हो। तो भाई जो मज़ा पैदल चलने में है ना, यार ये गाड़ी से हम करेंगे इसको पैदल ही क्रॉस। बीच बीच में बैठ जाऊंगा, पर पूरे में नहीं बैठने वाला, क्योंकि इन फूलों के बीच में से निकलने का जो मज़ा है वो यार गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकता। हालांकि गाड़ी हम स्लो लाए हैं बिल्कुल, पर फिर भी पैदल का अलग ही मज़ा है भाई, ट्रैक करके। क्या प्लेन पराठे? कल मैं गया था, प्लेन पराठा खा के आया, 10 रुपये लेते हैं उन लोग। अच्छा, तो पराठे खाने हैं, कहाँ पे मिलते हैं? आलू का जो पराठा है ना, वो 50 रुपये का है, 2 पराठे, उसमें थोड़ी सब्जी देगा और थोड़ा सा अचार देगा। वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। प्लेन वाला पराठा था, बहुत अच्छा लगा। तो प्लेन मंगाना है। तो भाई देख लिया, बाबा जी आलू के पराठे मांग रहे हैं, उसके लिए बना दे। मैं एक बार तो कहने वाला था, अब मेरे को तो खाने को मिलते नहीं। अच्छा, हाँ कह रहे थे उनको, मेरे को तो मिलते नहीं है। पता है बाबा ने क्या किया, एक दिन इनको बुलाया, इधर आओ, कह रहे क्या बेटा, 2 आलू के पराठे बना के लिया चाय के साथ। नहीं आलू के पराठे। और उससे पहले मेरे को बोलते हैं कि ये बाबा ना बहुत चटोरे हैं। नहीं, वो मेरे को बोलता बुला के, यार मसाला डोसा खाना है मेरे को। कह रहा वहाँ 60 का मिलता है, आगे 80 का मिलता है। तो मैंने कहा बाबा मसाला डोसा साधु हो क्या आप, मसाला डोसा आलू के पराठे ये वो। तो फिर कह रहा हाँ मन करता रहता है, मन तो करता होगा। तो भाई यही तो वासनाएं हैं, ये चटोरी जवान है ना, साधु बन जाओ कुछ बन जाओ, खत्म नहीं होती। ये साधु बाबा की तो है। तो भाई ये ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, ये ऐसा लगता है इसका टेस्ट है ना, ऐसा है जैसा मेहंदी घोल के नहीं पिला दी हो, मेहंदी
तो ये मोरिंगा पाउडर जैसे इसने बताया कि सर्जन फली बोलते हैं, सर्जन फली खा लो, यहाँ पे मिलती नहीं थी तो फिर नहीं मिलती थी, लेकिन वो उस टाइम सीजन नहीं था, अब सीजन अब फिर आ गई है। अच्छा, तो जो उसमें डलती है ना सांबर में, लंबी लंबी स्टिक जैसी होती है, डर्म स्टिक, बताते हैं पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फिलहाल इसने बोल दिया कि भाई 27 नवंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तब तक अगर 60 किलो के नहीं हुए तो बस प्रोग्राम सारे कैंसिल कर देंगे। तो छोले कचौड़ी बंद करके ये जूस, ये गंदी गंदी चीजें खाओ। ये गंदी चीजें हैं। कैसा लगा ये शर्मा जी को ना अच्छी चीजें गंदी लग रही है और गंदी चीजें अच्छी लगती है। मैंने मतलब बचपन में, जवानी में ना, कॉलेज के दिनों में साफी का जो टेस्ट होता था ना, साफी जैसे ही समझ लो इसको। इसमें बस नीम को डाल दोगे तो साफी बन जाएगा पूरा, पर टेस्ट वैसे ही बहुत भयंकर गंदे होता है। और अभी तो 2 पाउडर और हैं। वो भी आज दिखा देंगे, आज आपको तीनों पाउडर कौन से पीती है, और साथ में इसने 2 दिन से मेरे को पिला रही है। और हमारी श्रीमती जी भंडारे के लिए तैयार है। काम वाम इसने कोई कराया नहीं है। काम के लिए ना इतने सारे थे तो नंबर ही नहीं आया। हम आके मैं कह रहा हूँ अंदर जाके ना पूरी वगैरह बनवा ले, करिए अंदर जगह ही नहीं है। एक बार जरूर ये करते हैं। जेंट्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे, खाली बातें। जेंट्स अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं पूरी अगर मैं पूरी बनाऊंगा तो वीडियो कौन बनाएगा? लेकिन आप अगर वीडियो बनाएंगे तो सामने कोई होना चाहिए ना, जिसको आप दिखाएं, कैमरे में दिखाएं। उन लोगों में से हम उनमें बैठ गए आके एक्चुअली। और ये बंद होटल के झूले में झूलती हुई हमारी श्रीमती जी। अरे झूले में तो झूलने इससे ना नॉर्मल तो साइकिल चलती नहीं है, तार पे साइकिल चलाने के बाद। हाँ, तो ये अभी गंगा जी पे गया था, तो वहाँ पे एक हादसा हुआ। एक आदमी है ना, दारू पी के गालियाँ दे रहा था बेवजह में ही। हम दोनों बैठे हुए थे, तो फिर हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद एक आई, उसने सिखा दिया उसको सब कैसा हो, तो गोली गया। तो तभी से वो उसने जब उसको दिखाया ना ऐसे करके, तो मेरे को याद आ गई अपनी माता जी की। तो मम्मी से लाइव पूछ लेता हूँ, कोई वो नहीं है, मैंने डायरेक्ट बताई भी नहीं इनको क्या बात बतानी है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने बचपन में मेरे को आज तक किस किस चीज़ से मारा है? तख्ती, बेलन, जो हाथ है। तख्ती का मैं भूल गया था। तख्ती, बेलन, चप्पल, चिमटा, फूकनी। शरारत क्या करी थी? शरारत बताओ। 10वीं के बोर्ड के पेपर थे, जब भी कंचे खेल रहा था और वहां से उठा कर लाई थी। और पता है क्या करती थी? जब मैं खेल के आता था ना, मैं आते खुद ही मुर्गा बन जाता था। और ये मुर्गा बना के ना मेरे ऊपर वो रख देते। कितनी झूठ बोल रहे। अच्छा, आपने कुटाई कितनी करी? कुटाई करी है कि नहीं करी है? जब ही तो पढ़ा फिर बच्चा हमारा, जब ही तो हो गए कितने। हाँ, ये बात है भाई। उस कुटाई का ही नतीजा कि शर्मा जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और वही कुटाई हमने अपने बच्चों को दे दी। 3-4 बजे उठा के और बैठा देना पढ़ने के लिए, और फिर 6-7 बजे ट्यूबवेल पे नहा के और स्कूल चले जाना ग्रीन पर। और ये क्या करती थी, किताब उठा के ना जल्दी उठा दिया 4 बजे, और उठ के हम बैठ के मैं बैठा सो जाता था। एक बार किसी ने करा किताब की मम्मी आएगी, किताब की बजाय चप्पल रख दी किसी ने। इन्हें कहा कि बंटी पढ़ रहा है, सीधी चप्पल। हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ। तो भाई ये दुर्घटनाएं हैं। आगे और अपनी कलाकारियाँ और शेयर करेंगे। आजकल के तो बच्चे क्या शरारत करते हैं जो हमने कर रखी हैं। आजकल के बच्चे क्या पिटेंगे जो हम पिट चुके हैं। तो अनीतियाँ हमने खूब करी हैं, कुटाई भी खूब खाई है, तभी कुछ बन भी गया। हमारी योगा की टीचर यहाँ पे लेटी हुई है। ये ना इन्होंने सारा काट दिया मेरा, मैं नहीं बोल रहा था ये। और मैं तू बोल ले, क्या दिक्कत है? मैं शर्मा जी ने बोला, तूने बोला, बात एक ही है। तो फिर मेरा काटा क्यों? वो वीडियो लंबा हो जाता है। जा रही थी कि
जो भी हम अपर बॉडी की तो कर लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन अंदर की जैसे माइंड अपने रिलैक्स करने के लिए वो नहीं कर पाते। आजकल बहुत स्ट्रेस है, बच्चे भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, शर्मा जी बहुत लेते हैं तो करनी चाहिए। मैं भी मेडिटेशन मतलब बैठती हूँ, बहुत कम बैठती थी, तो अब एक आधी बार बैठी हूँ तो अच्छा लगता है। वैसे बैठती नहीं हूँ मैं भी, मेडिटेशन कभी करती नहीं है। करती हूँ, आपसे तो 2-4 बार ज़्यादा किया है, मतलब उस टाइम किया था तो अच्छा लगा, बीच में यहाँ पे भी 1-2 बार किया है तो अच्छा लगता है। ये तो सर मैं भी नहीं कर- मैं सर मैंने योगा और ट्रैकिंग और रनिंग वगैरह वॉक वगैरह इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका फिलहाल। हाँ है ना। तो मेडिटेशन में आता अच्छा लगता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने इसको भेजा। मैंने कहा कम से कम एक तो करे, माँ नहीं करे तो बेटी कर ले। और फिर वो भी मैं आप सबको कहती हूँ कि बच्चों को अगर एक्सरसाइज रनिंग वगैरह किसी में भी, सारे स्पोर्ट्स में भेजो, लेकिन मेडिटेशन, योगासन, प्राणायाम, ब्रीदिंग ये जरूर कराइए। शर्मा जी बचपन में ऐसे गेम खेला करते थे। ये वाला गेम खेले एक दूसरे के साथ खेल लो। हमने ना मतलब बचपन में ये वाला तो नहीं, हाँ लातम लाती ना, लात मारते थे हम मतलब मैं मारती थी किसी के साथ? नहीं मतलब दोस्तों के साथ खेलते थे वो, उसको हम मतलब ओपन लात मार के खेलते थे और खूब तेज मारते थे। पत्थर मार के खेलते थे, पद्दी पे बैठ जाते थे, लंबी घोड़ी, एक आध जो गिरता था पूरे घोड़ी बनते जाते थे, सबसे ऊपर कूदना होता था, मतलब गर्दन तक टूटने के चांस हो जाते थे। तो भाई ये देसी जो खेल है ना, कितने हैवी थे आप। आज से शर्मा जी की एक्सरसाइज शुरू, देखिए कहाँ कर रहे हैं टेबल पे। और क्या किया है, इतनी जल्दी मचाते हैं ना। हम जाते थे, कहाँ जाते थे, घूमने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहाँ हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी, घर आके भूख लगाती थी। तो शर्मा जी ने क्या किया, इनके 2 टुकड़े कर दिए ये 2 टुकड़े कर दिए आज से ही शुरू करा, देखना फेस पतला हो गया, पतला हो गया, जो लाइन आ गई जो लाइन आ गई ट्रक की टायर पे। और मैं मोटी हो गई, मैं अभी मोटी हूँ, है ना। ये पतले हो गए, मैं मोटी भाई अब ये मत बोलना कि खाने की टेबल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, मजबूरी है। एक दिन में ना नया मैट खरीद लाएंगे तो फिर उस पर क्या करेंगे, तो नीचे कर लो, 2 मैट इस पे भी करो, लेके इस पे आ जाओ। नहीं सुबह मेरे को ये अच्छा लग रहा है, फीलिंग कंफर्टेबल है। उल्टे काम करवाओ इनसे। पूरे इलाके में हाहाकार है, पुलिस रोड खाली करा रही है, गंगा जी के तट को खाली करा दिया है, और घर के भी चांस नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा, पर इसको झाड़ू पोछा जरूर कराएंगे। मतलब कह रहे हैं कि हम ना पॉजिटिव सोचते हैं, गंगा जी में बर्तन जाए तो साफ सुथरे जाने चाहिए, गंदे नहीं जाने चाहिए। मतलब बाढ़ का खतरा है और जो घर में झाड़ू पोछे की लगी है। हाँ, और क्या, कह रही यहाँ से साफ कर, वहां से साफ कर। सबसे झाड़ू लग रही है। मतलब दुनिया अपना सामान पैक करती है, उनको भी जाने के दे, ये इनको रोक के रखा हुआ है। सामान नहीं लिया, पैसे लिए और 2-4 बची हुई ज्वेलरी लेके चले जाएंगे, सामान करेंगे। है नहीं वैसे हमारे पास में। हम जो 43 वर्ष की उम्र में पाए, ये 13-12 वर्ष में नहीं पाए। मैंने अभी ये बहुत बड़ी बात है। अभी 24 दिसंबर, इसका मतलब भारत के मामले में ये हम लोगों से बहुत आगे चल रहा है। 25 दिसंबर का मेरी माता जी का ही देहांत हुआ। मैंने देखा कि वो स्वर्ग सिधार गई हैं, पर हमें अत्यंत कष्ट के साथ सूचित किया जाता है। तो मतलब स्वर्ग सिधारने का कष्ट है। सोच रहे हैं ना बहुत ऐसे, ये आपने भी ऐसे ही पाप किया। नहीं बता दो, अब वो रीत परंपरा चली आ रही, वही लकीर पीटे जा रहे हैं, हम लोग सोचते ही नहीं। बस वही कुछ तो चिंतन भीड़ तो करना नरक में लग रही है, और ऐसे भी स्वर्ग और नरक तो है ही नहीं कुछ। हाँ मतलब जो भी है, या तो ऊपर नहीं मानते हैं, नीचे वाली एक तो दोनों चीजें कह सकते हैं। दोनों चीजें मतलब मैं माता जी के स्वर्ग जाने से दुखी हूँ। नहीं, मान लीजिए किसी ने हरिद्वार में मर्डर किया तो हरिद्वार की जेल में भी डाला जाएगा, फिर उसको दिल्ली की जेल में, तिहाड़ में भी डालेंगे, ऐसे थोड़ी। और उसकी सजा तो एक दिन से काउंट हो जाती है। हाँ। पर मेरा इसमें एक बड़ा हास्य वाला दृष्टिकोण है कि ज्यादातर लोगों का जीवन इतना नारकीय है जब वो जीवित है कि उसके बाद की कोई भी अवस्था सुखमय होगी, सुखद होगी। कि अपने लिए भी जीवन दुखद बना रखा है, दूसरे को भी दुखी कर रखा है, दोनों सुखी है चले जाने से। मतलब कितना भी कमीना जाएगा स्वर्ग ही। नहीं, कभी वो ट्रेन में चलते समय पड़ोसी जो होता है ना, मतलब बगल के बर्थ वाला शैतान होता है ना, तो सब वो जाए, तब इसका स्टेशन है, पैर इधर करो, पैर उधर करो, ये सामान मेरे सीट। और उसने सबको दुखी कर रखा है, पूरे कंपार्टमेंट। और अपने भी शांति से नहीं बैठा है, अपने भी परेशान है। नहीं तो सबसे ज्यादा है, वो नींद में भी उठ कर देता है, मेरे सीट पर क्यों रखती है।
तो ऐसे लोग दूसरे को भी परेशान करते हैं और अपने भी परेशान होते हैं। इन्होंने अभी कलेश कर दिया था। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये मेरे से सूप बनवाया था इन्होंने, सूप, और उसके बाद ये खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ खाने के फूड के, तो कह रहे हैं कि वहाँ चलते हैं, खाने चलते हैं, मतलब मैं बताती हूँ, इधर दिखाओ, खुद बोल रही है। और भगवान कसम इतना गंदा मुंह बनाया ना, मैंने कहा क्या बनाऊँ, रोटी सब्जी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कह रहे सूप बनेगा, सूप। और अब देखो ये सूप के बाद ये हो रहा है। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, स्टार्टर से पहले सूप मंगाते हैं तो भूख को उघाड़ देता है। मेरे को नहीं पता था पंपकिन सूप भूख और उघाड़ देगा। नहीं, सब्जी रोटी रखी हुई है। तो अब श्रीमती जी को खाना बनाना पड़ेगा, खाना बना रहे, सूप से काम नहीं चलेगा, बजे हैं 9:30। स्माइल करके दिखाना, बस हो गया खाना। ये कह रही है पाव भाजी खानी है और कह रही है वो कह रहे पढ़े लिखे इंसान 9 बजे खाना खाने डिनर करने जाते हैं, तो ये कैमरा देख के बोल रही है कि मम्मी मुझे रोटी दे दो। पहले ये बहुत जिद कर रही थी, उछल कूद मचा रही थी। भाई हमने पहले जब जाते थे ना 9-10 बजे के करीब, सब लोग देखते थे कि 9-10 बजे तो डिनर करने पे जा रहे हैं। पहले हम मतलब जब गरीब आदमी थे तो हम 5-6 बजे डिनर कर लेते थे। तो सुना कि हाई सोसाइटी वाले 9-10 बजे अभी ये कलेश कर रहे थे कल से। अब इसने क्या करा कि सूप खिला के ना भूख को उघाड़ दिया है। कल से या तो ये घर पे खाना बनाए या हम कहीं बाहर जाके खा के आएंगे। जरा दांत दिखाओ जरा एक बार फिर से। नहीं पता क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। कल ये बोलते ये पेठा कितने दिनों से रखा है सीताफल, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे कल सूप बनना चाहिए इसका सूप, और वो ना वेट लॉस करता है सीताफल का सूप जो उघाड़ दिया उसने। नहीं उघाड़ दिया नहीं, थोड़ी देर में भर जाएगा उससे। मेरा नाम बिगाड़ दिया है, शर्मा जी लिखवा के लाइए केक के ऊपर। शर्मा जी के नाम से फेमस है तो शर्मा जी के नाम से कर दिया। काहे के फेमस भाई। एक ने ना एक नहीं कमेंट में एक कमेंट को भी बोल देता हूँ, उन्होंने बोला क्या तुमने जातिवाद फैला रखा है। पंडित जी नहीं बोला ना, शर्मा जी बोला है, तो वो अपने नाम से किया है वो। यार कोई जातिवाद वगैरह कोई सीन नहीं है भाई। वैसे बर्थडे हमारा ना मोनी बाबा के वहाँ एक्चुअल में जो मनना था वो मन चुका है। इस चटोरी की वजह से केक काटना पड़ रहा है। मैडम के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और मेरे को मोनी बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि भाई मेरा है मतलब 49 साल का होगा, 9 और 4 13, तो 13 मतलब भाई जो प्रभु का है वही है, बस सब कुछ समर्पण हो चुका है अब तो जीवन में मैक्सिमम चीजें। कह रहे थे इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को करो, क्या बनना, ये कह रहे 13। अरे हाँ तो 13 ही है, सब कुछ 13 पर निपटा दिया। अभी काट देते कि किसी के लिए काट रहे फिलहाल तो इसके लिए, मेरे लिए ये केक कह रही थी चॉकलेट लाना, कह रही मैंने बोला ही नहीं था। चलो भाई चलो शर्मा जी का कत्ल कर देते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शर्मा जी। चलो भाई शर्मा जी के नाम का केक काट लेते हैं। काटो, बोलो हैप्पी बर्थडे टू शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मेरा नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र से ही संबोधित किया करो, शर्मा जी वर्मा जी छोड़ दो बेमतलब में। दूसरा नाम भी बता दो। नहीं बंटी बोल दो, शर्मा जी बोल दो, पर ये बंटी है सत्येंद्र बोलो, शर्मा जी वर्मा जी रहने दो। ये खिलाएगी ना आपको? नहीं इसको खा ले। कैसे खिलाया? ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का कोई फायदा है ना? आप भी तो पूरा आपने खाया। हमें तमीज है, बदतमीज। इतने पैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में खर्च कर रहे हैं, सब बेकार जा रहे हैं। बोलते वहाँ तो है ना, ऐसे मुंह पे भी लगाते हैं, लगा दो। नहीं वो तो ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब है ना 10 मिनट का ही वीडियो बनाया करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया करेंगे, ये फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एक बार फिर से लंबा हो गया। आगे से 10 मिनट का बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर बढ़िया से ब्रेक में, अगर आपको बढ़िया से वीडियो में। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका सब्सक्राइबर से हट गया है कि नहीं हटा, क्योंकि एक भैया ने कमेंट किया था, वो जब से उन्होंने सब्सक्राइब किया 5-6 बार 5 बार हट चुका है। 5 बार वो दोबारा करे जा रहे हैं और फिर हटा हुआ है। कह रहे मैं क्या करूँ शर्मा जी आप बताइए। तो उसमें शायद 3 ऑप्शन आते हैं, सब्सक्राइब का, बेल आइकॉन और एक पर्सनल ऑल आता है, तो शायद तीनों दबा दीजिए, शायद तब ना हटे। चलो भाई मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।